हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हासिल वाला जोड़ और घटाव को कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ आप अंत तक जरूर से बने रहें। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, ठीक है, या फिर लाइक करो। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस करना क्या है तो आपको मेरे साथ में इस क्लास में अंत तक बने रहना है। मुश्किल से मुश्किल क्या होगा, 10 से 12 मिनट का ये आज का क्लास होने वाला है। ठीक है, उससे ज्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। और ये 10 से 12 मिनट में आप एडिशन यानी जोड़ करना आप सीख लोगे, हासिल वाला। ठीक है, कि हासिल वाला जोड़ हम लोग कैसे करेंगे। और आपको मैं यह पूरे 100% गारंटी के साथ बता दूं कि आज का क्लास देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी कोई भी हासिल वाला जोड़ घटाव का क्लास नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, अगर पड़ गया तो आप कमेंट में लिख कर जाना कि हाँ सर आप झूठ बोल रहे थे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं और आपको आज का क्लास समझ में आ जाता है, तब एक लाइक और एक शेयर करना है और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और आप बिल्कुल हमारे किसी भी क्लासेस को मिस ना कर सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और सीखते हैं हासिल वाला जोड़ और घटाव को कैसे बनाया जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जोड़ का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 8 में 5 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, 8 में 5 को जोड़ना है तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको जोड़ बिल्कुल नहीं आता है तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 में 5 को जोड़ना है तो 8 लाइन खींच लेंगे। ठीक है, कितना लाइन खींच लेंगे, 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हो गया। अब उसमें जोड़ना कितना है, तो 5 जोड़ना है तो 5 लाइन और हम लोग खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस टोटल को क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे और गिनने के बाद जितना होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ गया हमारा, 13 हो गया। यानी 8 और 5 को जोड़ने पे हमारा कितना आया, 13 आया। लेकिन 13 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह हमारा हासिल वाला जोड़ है। 13 का क्या लिखते हैं, ये जो हमारा 13 आया तो 13 का हमेशा ये बाएं साइड में जो सॉरी दाएं साइड में जो होता है, यानी ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है, पहला अंक होता है, उसको लिखते हैं। ठीक है, और इधर वालों को क्या करते हैं, सेकेंड डिजिट को हम लोग हाथ में रख लेते हैं। ठीक है, यानी पहले को लिख लेंगे, यानी 3 को हम लोग लिख लिए और इसको क्या किए, यहां पर लिख लो आप या फिर यहां पर लिख लो। ठीक है, या फिर आप हाथ में रख लो, यहां पे नहीं लिखना है, यहां पर लिखना है। ठीक है, मैं भी पगला गया हूं। ठीक है, यहां पर देखो, अब क्या करना है हमको, इस 5 में 4 को जोड़ना है। ठीक है, 5 में 4 को जोड़ना है तो क्या करेंगे, पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसमें 4 जोड़ना है तो 4 और लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब टोटल को क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, 9 आ गया। 5 और 4 को जोड़ने पर कितना आ गया, 9 आ गया। और हमारा ये हाथ का एक बैठा है ऊपर सर पे, उसको भी जोड़ना है। ठीक है, उसको भी क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा कितना आ गया, 2 अंक आ गया। तो 2 अंक में से क्या करेंगे, जो पहला अंक होगा, यानी देखिए हमेशा इधर से दहलाते हैं। ठीक है, यानी इधर वाला आप सीधा सी समझे कि जो दाएं साइड में होगा उसको हम लोग लिख लेंगे और बाएं साइड को हाथ में ले लेंगे। तो दाहिने साइड में हमारा 0 है, 0 को लिख दिए। और ये जो हमारा 1 है इसको हम लोग हाथ में ले लेंगे या फिर इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए 7 में 1 को जोड़ना है। ठीक है, तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और उसमें जोड़ना कितना है, 1 जोड़ना है तो 1 लाइन खींचेंगे। अब
टोटल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया ना। अब क्या हुआ कि ये जो 8 हुआ, अब 8 में हम लोग को ये जो सर पे बैठा है एक हमारा हाथ में लिए थे उसको जोड़ देंगे। 8 है कितना हो गया, 9 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया है। नहीं आया है कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बार में बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। एक और क्वेश्चन है जोड़ का, उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा कितना आने वाला है। ठीक है, और उससे अब और बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 और 3 को जोड़ना है। तो देखिए अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि लाइन बाई लाइन करके, लाइन खींच खींच कर कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि अपने उंगली पर कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 में 3 जोड़ना है तो 9 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया हमारा, यहां तक तो 9 हो गया। उसमें जोड़ना कितना है, 3 जोड़ना है, तो 3 और गिनेंगे। यहां तक 9 आया था, अब यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, इधर से काउंट करते गिनते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया, 12 आ गया। 9 और 3 को जोड़ने पर हमारा 12 आ गया। और इस 12 का हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे, और एक को क्या करेंगे, हाथ में ले लेंगे या फिर इसके सर पे बैठा देंगे। ठीक है, तो 2 लिख दिए और इसके सर पे क्या किए, एक को बैठा दिए, और या फिर आप चाहो तो हाथ में भी रख सकते हो। ठीक है, हाथ में रखने का मतलब ये हुआ कि आप मन में याद कर लो कि मेरे पास एक है जो अगला संख्या में जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 को जोड़ना है, तो 6 और 5 को अगर हम लोग जोड़े तो ऐसे ही आप करके जोड़ लीजिएगा, कितना आने वाला है, तो 11 आएगा। ठीक है, और 11 में अगर हम लोग 1 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, फिर से 12 हो जाएगा। ठीक है, और 12 का फिर क्या लिखेंगे, ये जो 2 है उसी को लिखेंगे, और इस 1 को इसके सर पे बैठा देंगे या फिर हम लोग अपने मन में रख लेंगे। तो 2 लिख दिए और 1 यहां पर सर पे बैठ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा 5 और 4 है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 4 को देखे तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, और फिर उसमें 4 जोड़ना है, 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इस टोटल को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया ना। और हाथ में था यानी सर पे जो बैठा है एक, उसको भी इसमें जोड़ लेंगे, 9 एक कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए ये 10 आया है, तो देखिए यहां पर इसके बाद कोई संख्या है जोड़ने के लिए, नहीं है, तो लास्ट में जितना आएगा उसको उतना ही लिख लेंगे। तो 10 आया है हमारा, तो 10 को 10 ही लिख लेंगे। अब इतने पे हम लोग कर देंगे इसको बस। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि घटाव को, हासिल वाले घटाव को कैसे बना पाएंगे। ठीक है, कैसे बनाया जाता है उसको समझते हैं। देखिए 6 में से 7 को घटाना है। अब मैं बोलूं कि देखो आपके पास कितना है, तो 6 रुपया है, और आप जाओ तो 7 रुपया का कोई सामान खरीद कर लाओ, तो क्या दुकानदार आपको देगा, क्या बोलेगा कि आप 1 रुपया लाओ या फिर उससे अधिक लाओ तभी हम 7 रुपये का सामान दे सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं देंगे, जाओ मेरे दुकान से हट जाओ, मैं आपको सामान नहीं दे सकता। ठीक है, तो आपको तो भगा देगा वो दुकानदार। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, तो अपने पड़ोसी को याद करेंगे कि हाँ मेरा पड़ोसी है, उससे मैं कुछ ना कुछ उधार ले सकता हूं। ठीक है, और ये इतना अच्छा पड़ोसी है ना कि एक बार उधार देता है ना, तो अगर 1 देता है तो 10 के बराबर होता है, वो 1 देगा अपने से निकाल कर, और हमारे लिए कितना होगा, 10 के बराबर होगा। और वो फिर कभी ये नहीं बोलता है कि हमको लौटा दो, बिल्कुल नहीं बोलता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 6 में से 7 नहीं घटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 3 से, ये पड़ोसी 6 का पड़ोसी 3 है ना, तो 3 से बोलेंगे 1 तुम हमको दे दो, तुम 3 में से 1 दे दो। ठीक है, तो ये 1 देगा तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा हमारा, 9 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग देखें कि इस 3 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो लेकिन एक बात आप अभी याद रखो। ठीक है, ये 3 यहाँ पे दिख रहा है लेकिन 3 है नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपने पड़ोसी को 1 रुपया उधार दे चुका है। तो ये जब 1 दे दिया तो कितना बच गया, 2 बच गया है।
यानी ये एक देकर खुद गरीब हो गया अब, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा। हर किसी के पास अपना अपना पड़ोसी होता है। तो ये अपने पड़ोसी यानी 8 से जाकर बोलेगा कि तुम हमको 1 रुपया दे दो ताकि हम कुछ सामान 5 रुपया का खरीद सकें, ठीक है। तो ये जाकर बोलेगा 3 कि तुम 1 हमको दो। तो ये जो 1 देगा इसके लिए कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये जो 1 देगा तो यह 13 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 10 बढ़ेगा। तो 13 में से 5 क्या, कितना हो गया, 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 8 आ गया। अब देखिए ये जो हमारा ये 8 है, ये 8 नहीं है, ये अपना 1 इसको दे दिया है तो कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखिए 7 में से 2 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। और यही हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। यानी घटाने पे कितना आया, 5 8 9 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझेंगे हम लोग। हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसकी सहायता से हम लोग बिल्कुल और मस्त तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग। 4 में से 6 को घटाने को बोल रहा है, ठीक है। फिर वही बात, मतलब इसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि भेज रहा है आपको 6 रुपये का सामान खरीदने के लिए और दे रहा है कितना, 4 रुपया दे रहा है, ठीक है। इसको जरा सा भी सेंस नाम की चीज नहीं है, इसको तो आता नहीं है घटाओ, ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आपको आता है ना। हाँ, तो आप देखो क्या करोगे, आप फिर जाओगे अपने पड़ोसी के पास और बोलोगे कि तुम हमको 1 रुपया दो। तो ये जो 2 है वो इसको 1 देगा, कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। हमेशा कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। ये 14 हो गया, 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और ये जो 2 है, ये 2 कितना बच गया है, 1 बन गया है। क्यों, क्योंकि 1 इसको दे दिया है। तो 1 में से 5 जाएगा, तो अब यह खुद गरीब हो गया। 1 में से 5 को नहीं भेज पाएगा तो क्या करेगा, इससे 1 उधार लेगा, ठीक है। तो 1 उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 5 गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ कितना बच गया, 7 है, लेकिन इसको 1 उधार दे दिया है तो अब ये क्या बच गया, 6 हो गया। और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का क्लास समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो हमारे इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताओ कि कितना होने वाला है, ठीक है। यह तो हो गया आपका जोड़ का, जोड़ समझे हैं उसका, और यह हो गया आपका घटाव का, ठीक है। इस घटाव को आप घटाकर बताओ कि इसका आंसर कितना होने वाला है। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में इस दोनों का आंसर फेंक कर मारो, बोलो कि सर इतना होने वाला है। और आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है या कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि इस क्लास से आपके और भी दोस्त सीख सकें कि हासिल वाला जोड़ घटाव को कैसे किया जाता है। और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगाकर मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।